अलीगढ़ ताजमहल पर किए जा रहे ताजो महल के दावों पर प्रोफेसर वसीम राजा ने बताया, झूठ कहा। ताजमहल भारत की शान और इस्लामिक आर्किटेक्चर का बेमिसाल नमूना। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU के इतिहास विभाग के प्रोफेसर वसीम राजा ने ताजमहल को लेकर हाल के समय में उठ रहे दावों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ताजमहल को लेकर किए जा रहे दावे झूठ और अफवाह के सिवाय कुछ नहीं है। प्रोफेसर राजा ने कहा, ताजमहल एक विश्व धरोहर है, भारत की शान है और मोरल आर्किटेक्चर का सबसे बेहतरीन नमूना है। ये हिंदू और इस्लामिक आर्किटेक्चर का अद्भुत संगम है। इसके निर्माण की पूरी ऐतिहासिक प्रक्रिया और प्रमाण उपलब्ध हैं, जिनका अध्ययन कई किताबों और प्रामाणिक स्रोतों में किया जा सकता है। प्रोफेसर मोहम्मद वसीम राजा, मैं यहाँ पे हिस्ट्री पढ़ाता हूँ। तकरीबन 25 साल से मैं सेंटर फॉर एडवांस स्टडी में वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, सेंट्रल एशियन हिस्ट्री, ऑटोमन एम्पायर को मैं देखता हूँ यहाँ पे, और जो भी आउटपुट से असाइन होते हैं उसको यहाँ पे पढ़ाते हैं। सर, पीएम ने ताजमहल को तेजो महल बताया कि वास्तव में ताजमहल को लेकर जो दावा पीएम का है उसमें कोई सच्चाई है? देखिए, ताजमहल के बारे में मेरे ख्याल से इससे बड़ा झूठ कुछ हो ही नहीं सकता जो पीएम ने कहा। ताजमहल एक विश्व धरोहर है, भारत की शान है, और मुगल आर्किटेक्चर का इससे बेहतर नमूना नहीं हो सकता है कि जो कोर्स ये इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का टॉप मोस्ट आर्किटेक्चर माना जाता है, बिल्डिंग मानी जाती है, जिसको बनाने में और जिसके पीछे जितनी भी आपको टेक्नोलॉजी और जो चीज़ें लगी हैं वो एक पूरी तारीख है। और इसको अगर आपको देखना है, इसको अगर स्टडी करनी है, तो ताजमहल के बारे में जो कुछ भी बादशाहनामा में है, अमाल साले में है और भी किताबों में है, तो आपको पर्शियन सोर्सेज में देखना पड़ेगा कि ताजमहल को किस तरह से बनाया गया था। इसमें जो भी चीज़ें लगाई गई हैं वो प्योरली कंसेप्ट जो है, ताजमहल का कंसेप्ट करके ये भी कहा जाता है कि इब्न अरबी की किताब से लिया गया था। उसका लेआउट प्लान जो डूम्सडे या क़यामत का जो जो जहाँ पे लगाया जाएगा, जो दरबार, अल्लाह के दरबार, उसका एक वो है, उस लेआउट में उसमें 4 बाग पैटर्न का भी है। उसके अंदर जो है जो ये ताजुल महल करके एक हिस्टोरियन ने लिखा है, इसे ताजुल महल मीन्स के क्राउन ऑफ द पैलेसेस। ये कोई एक मामूली बिल्डिंग नहीं, क्राउन ऑफ द पैलेसेस, दुनिया में जितने पैलेसेस हैं उसका एक टॉप मोस्ट नमूना है ये। और इस्लामिक आर्किटेक्चर का इसमें ये टॉम्ब है, ये बेसिकली ये यहाँ पे मुमताज महल को, जो अर्जुमंद बानो बेगम के नाम से मशहूर थी, शाहजहाँ की क्वीन थी, उसकी मौत के बाद जो है इसको बनाया गया। और बाजाप्ता जो है पहले बुरहानपुर में उनको दफनाया गया था, फिर 8 साल के बाद जब ताजमहल तैयार ऑलमोस्ट जब तैयार होने जा रहा था, बीच मिला करके फिर उनको इसमें ताजमहल के अंदर दफनाया गया। फिर शाहजहाँ के मरने के बाद शाहजहाँ को भी उसी के बगल में दफनाया गया। और जो भी आर्किटेक्चर में आप फीचर देखते हैं वो सब इस्लामिक आर्किटेक्चर फीचर हैं। 4 बाग पैटर्न जो है वो पर्शियन एम्पायर से आया, सेंट्रल एशियन भी है, वो मिनरेट्स और गुंबद और जो भी वहाँ पे अटैच्ड हैं वो सब इस्लामिक आर्किटेक्चर के नमूने, आर्चेज एंड डोम, डबल डोम, ऑनियन शेप डोम, और जो वाटरवेज और उसका जो कंसेप्ट है वो सब इस्लामिक आर्किटेक्चर से लिया गया है। पियानोक साहब ने जस्ट एक कर्सरी आइडिया दे करके और चीज़ों को जो सिंबॉलिक चीज़ें इस्तेमाल की गई ताजमहल में, उसके बेस पर उसको कहा। इसके अलावा बहुत से बेतुकी बातें ऐसी है कि तहखाने में ये है, वो कमरे खोले जाए, फलां खोले जाए, बस वैसा कुछ नहीं है। जो रियल कब्र है वो जमीन से जुड़ा हुआ मामला है। लेकिन जो हम एक सेनोटॉप कहलाता है, ऊपर जो कब्र देखते हैं वो एक्चुअल कब्र नहीं है, कब्र जो है वो नीचे है, जमीन में है। तो पूरी तरह से इस्लामिक है, उसमें कोई एक कब्रगाह है बेसिकली। और उसको जो है फिर आप देखिए सिमेट्री बनाने के लिए ताजमहल में जो सबसे यूनिक चीज है वो सिमेट्री है। सिमेट्री इन द सेंस के बैलेंस दिया गया है, एक साइड में मॉस्क है, एक साइड में मेहमान खाना है और बीच में टॉम्ब उसको रखा गया है। तो जबरदस्त उसका एक इम्प्रेशन बनाने के लिए, और नदी का अलग उसके अंदर जो है खूबसूरती दी गई कि जमुना नदी के किनारे बनाया गया, प्लस मेहताब बाग भी उधर बनाया गया था जमुना को उस तरफ। इधर का जो है वो जो लेआउट प्लान है वो भी वंडरफुल आर्किटेक्चर है। गेटवे से लेकर के इंटीरियर तक आप जो कुछ भी देखेंगे इसमें तो बिल्कुल सिविलाइजेशनल एक क्लाइमेक्स की बात कही जाती है कि हिंदुस्तान में इस तरह का आर्किटेक्चर जो है वो सिवाय मुगलों के अलावा कोई नहीं कर सकता था। ये लोग सर किताब में कई तथ्यों पर बात की है कि वह क्या है जिस आधार पर वह ताजमहल को तेजो महल बताते हैं। देखिए, ये एक फिर मैं बात कहूँगा कि
बगैर कोई पहले सबसे चीज़ है हिस्ट्री में जो भी अगर आप बात करते हैं वो एविडेंस की बेस पे बात करते हैं। उसके लिए आपके पास साक्ष्य होने चाहिए, उसमें लिटरेरी सोर्सेज का मामला आता है। पीएन ओक साहब एक भी डॉक्यूमेंट बता दें जो सजेस्ट करता हो कि ये तेजो महल है या शिवालय है या समथिंग लाइक दैट, एक पेज भी डॉक्यूमेंट बता दें तो आज पूरे हिस्टोरियन जो सब नतमस्तक हो जाएंगे सामने। ऐसा कुछ नहीं, कोई एविडेंशियल सर्कमस्टांस नहीं है। पर्शियन सोर्सेज जो क्रॉनिकल से उस जमाने का, शाहजहां के टाइम का, उसमें हजारों जगह मेंशन है कि ताजमहल को कैसे बनाया गया, क्या क्या किया गया। और बाजाबता ये जो है जमीन को खरीद करके, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वो जमीन को खरीद करके किया गया है, इसको बनाया गया है। तो अच्छा, वो मैं बता रहा हूँ जो वो करते हैं ना वो क्लेम, वो अब जैसे इन्वर्टेड लोटस है, कमल, उल्टा कमल जो है उस गुम्बद के ऊपर जो लगाया जाता है, उसके बेस पे कहते हैं कि कमल चूंकि हिंदू धर्म का एक प्रतीक है, इसलिए वो मोनूमेंट जो है वो शिवालय है। या फिर कहीं पे स्वास्तिक डिजाइन या कुछ उस तरह का कैलीग्राफी, ये वो जो कार्विंग्स वगैरह है, उसके बेस पे वो कहते हैं कि ये एक हिंदू टेम्पल हो सकता है। तो बिल्कुल अनफाउंडेड है, इसका कोई सॉलिड ग्राउंड नहीं है। चाहे वो आर्किटेक्चर हो, एविडेंस की बात करें ना, या तो कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लाए, वो बताएं कि हाँ ताजमहल जो है वो जिस तरह का हमारे पास साक्ष्य, उनके पास कोई साक्ष्य नहीं। और दूसरी चीज है, आर्किटेक्चर के जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे आप बात कीजिए कि मेडिवल आर्किटेक्चर जब से इस्लामिक रूल हिंदुस्तान में हुआ था, उस जमाने से एक एवोल्यूशन है, वो आहिस्ता आहिस्ता करके डेवलप होते 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 लास्ट में आपके ताजमहल जो है वो संगमरमर का बनाया गया, फुली संगमरमर का, जो ऊपर कवर्ड संगमरमर है। उससे पहले जितनी बिल्डिंगें हैं, जैसे आपका हुमायूं टॉम है, वो हाफ संगमरमर का है, तो उसमें ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता। तो एक आप उसके एक हिस्ट्री आप उसको देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं कि एकदम से ऑल ऑफ सडन ताजमहल जो बने। अगर ताजमहल, ठीक है मैं मानता हूँ कि अगर ये इन्होंने वो क्या था कि 12th सेंचुरी में बनाया गया था, तो 12th सेंचुरी का कोई भी आर्किटेक्चर बता दीजिए ताजमहल की तरह हो तो मैं मान जाऊंगा उस बात को। तो आर्किटेक्चरल फीचर से या बिल्डिंग के डिजाइन से भी वो नहीं साबित कर सकते कि ताजमहल जो है वो एक हिंदू या एक शिवालय है। मुगलों के दौर में मंदिरों को तोड़ा गया, ये तो ज्ञात तथ्य है। आखिर इन तथ्यों को भी इतिहासकारों ने इतनी प्रमुखता से क्यों नहीं लिखा? देखिए, मंदिर के तोड़ने का मामला खास करके औरंगजेब के ऊपर जो ब्लेम लगाया जाता है, उसके पीछे बहुत से जो कहते हैं पॉलिटिकल रीजन हो सकते हैं, राजनीतिक, और बहुत से जो मंदिरों को तोड़ा गया। जैसे आप कहते हैं कि मंदिर मुसलमान दौर में मंदिर पूरे 800 साल की हिस्ट्री में, रिचर्ड ईगन एक बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं जो उन्होंने मंदिरों का जो डिस्ट्रक्शन हुआ है उसकी बात करते हैं। तो उन्होंने स्टडी किया है 800 साल की हिस्ट्री में 89 टेम्पल्स वर डिस्ट्रॉयड, 89 पूरे 800 साल के। बहुत से उसके अंदर जो है पॉलिटिकल, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहूँ, बीएन पांडे की एक छोटी सी किताब है, उसको कभी मौका मिले तो देखिए आप। बीएन पांडे कहते हैं कि जो ज्ञानवापी का जो मंदिर तोड़ा गया था, उसके पीछे ये था कि वहां पे बादशाह को मालूम, औरंगजेब को, कि यहाँ बहुत गलत काम हो रहे हैं, और पूरा उन्होंने अपना जो भी साक्ष्य दिया उसके बेस पे उस गलत काम को रोकने के लिए एक रानी जो है वहां मंदिर में पूजा करने की, तो उसको जो है वहां के महंतों ने जो है किडनैप करके उसको मार दिया, उसको इस तरह की कहानी। तो उसके बेस पे औरंगजेब चूंकि बनारस भी था उस जमाने में, तो उस पर एक्शन लिया गया और मंदिर को वहां पे ज्ञानवापी मंदिर को तोड़ा गया। तो एक पॉलिटिकल रीजन भी हो सकता है। जोधपुर में एक टेम्पल को तोड़ा गया था जिसमें मुगलिया सल्तनत के खिलाफ जो बागी राजपूत था वो जाकर के छुपा, तो उस पर फौज ने हमला किया और उसको डिस्ट्रॉय किया गया, तब जाकर के वो निकला है। तो मैं ये कहता हूँ कि बहुत से वजूहात हो सकते हैं। उसके साथ ये क्यों नहीं बताते हैं कि औरंगजेब ने दसियों मंदिरों को जो है दान दिए। भाई आपको यहाँ मथुरा के मंदिर के ऊपर जो दान दिया उन्होंने, आप बीएचयू में म्यूजियम में बाजाबता फरमान रखा हुआ है कि उन्होंने बनारस के मंदिर को दान दिया। इसके अलावा वहां पे चित्रकूट में दान दिया है, इसके अलावा आपको आसाम में दान दिया है। तो इस तरह की चीजों क्यों नहीं है क्या सिर्फ मंदिर तोड़ने की बात। और कभी कभी जो भी छिटपुट घटनाएं हैं वो उसमें कोई इसके पीछे इस तरह का जो धार्मिक उन्माद की बात कही जाती है सरासर गलत है। हाँ, तोड़े गए हैं, उसका अलग उसकी अलग एक पर्सपेक्टिव है, उस पर कभी और बात हो सकती है, लेकिन जिस तरह का प्रशिक्षण बनाया जा रहा है ये बिल्कुल गलत है।